प्यारे भक्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा अत्यंत गोपनीय और चमत्कारिक विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आपका मन शांत हो जाएगा और आपके जीवन में संतान को लेकर चल रही हर चिंता समाप्त हो जाएगी। सच मानिए, संसार में माता पिता के लिए अपनी संतान से बढ़कर कोई धन नहीं होता, लेकिन जब वही संतान कुमार्ग पर चलने लगती है, आज्ञा नहीं मानती या दुखी रहती है, तो माता पिता का हृदय वेदना से भर जाता है। शास्त्रों में उन माता पिता के लिए 4 परम पवित्र मंत्रों का विधान बताया गया है, जिन्हें यदि रात में सोने से ठीक पहले पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ जप लिया जाए, तो भगवान स्वयं उस संतान के जीवन से आने वाले हर कष्ट को हर लेते हैं। इन मंत्रों के जप से न केवल संतान की बुद्धि निर्मल होती है, बल्कि माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध भी प्रेम और सम्मान से भर जाता है। इन मंत्रों की शक्ति इतनी महान है कि जिस घर में बरसों से संतान का सुख अशांत था, वहां भी प्रेम और सद्भाव की ज्योति जगमगा उठी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपने इन चारों चमत्कारी मंत्रों को आज ही अपना लिया, तो जीवन में कभी भी संतान के कारण दुख नहीं झेलना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम और इस दिव्य संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए। यह गाथा उस प्राचीन काल की है जब राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन, अपनी धर्मपरायणता और समृद्धि के लिए विख्यात थी। इसी नगरी में धर्मशील नाम के एक अत्यंत धनी व्यापारी रहते थे। धर्मशील के पास असीमित धन दौलत थी। उनकी हवेली सोने चांदी से भरी थी और उनके कोष में कभी कमी नहीं आई। वह दान पुण्य में भी अग्रणी थे, परंतु धर्मशील के हृदय में एक गहरा घाव था, जिसने उनकी सारी समृद्धि को फीका कर दिया था। उनके 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र जयंत और छोटा पुत्र विशाल। जयंत अत्यंत आलसी और व्यसनी था। वह पिता के धन को मित्रों की कुसंगति में और व्यर्थ के भोग विलास में लुटाता था। वह पिता की बात को अनसुना करता और सदैव क्रोधी स्वभाव का रहता था। विशाल यद्यपि सीधा था, परंतु उसमें निर्णय लेने की क्षमता का घोर अभाव था। वह दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता था और उसे कोई भी आसानी से ठग लेता था। वह घर के महत्वपूर्ण कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता था, जिसके कारण धर्मशील को भविष्य की चिंता सताती रहती थी। धर्मशील रात्रि में करवटें बदलते रहते थे। वे सोचते, इतनी संपत्ति किस काम की, जब मेरी आंखों के सामने मेरे पुत्र ही कुमार्ग पर चल रहे हैं। वृद्धावस्था में मेरा सहारा कौन बनेगा? मेरी संपत्ति का सदुपयोग कौन करेगा? दिन रात की इस चिंता ने उनके शरीर को दुर्बल बना दिया था। एक दिवस धर्मशील को समाचार मिला कि हिमालय की कंदराओं से पधारे एक सिद्ध पुरुष संत ज्ञानदेव उज्जैनी के बाहर एक आश्रम में ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि उनकी वाणी में अद्भुत शक्ति है और उनके उपदेश से बड़े बड़े दुखी लोगों के जीवन में शांति आई है। धर्मशील ने निश्चय किया कि वे अवश्य ही संत के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाएंगे। अगले दिन प्रातःकाल धर्मशील संत ज्ञानदेव के आश्रम पहुंचे। संत एक बरगद के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे थे। उनका मुखमंडल तपस्या के तेज से प्रकाशित था। धर्मशील ने संत को प्रणाम किया और आंखों में आंसू लिए अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। संत ज्ञानदेव ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स धर्मशील, शांत हो जाओ। तुम्हारे दुख का मूल कारण तुम्हारे पुत्रों का कर्म नहीं है, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों के बीच आध्यात्मिक जुड़ाव की कमी है। तुमने उन्हें धन संपत्ति तो बहुत दी, पर उन्हें ईश्वरीय मार्गदर्शन नहीं दिया। संत ने बताया, ईश्वर ने हर समस्या का हल धर्म और मंत्रों में रखा है। मैं तुम्हें 4 ऐसे महामंत्रों का ज्ञान देता हूं, जिन्हें यदि तुम रात में सोने से पहले जपोगे, तो तुम्हारे पुत्रों के चित्त में परिवर्तन अवश्य आएगा। यह मंत्र सीधे भगवान के चरणों से जुड़े हैं और संतान के कल्याण के लिए ही बने हैं। संत ज्ञानदेव ने धर्मशील को चारों मंत्रों का रहस्य और उनका जप विधान विस्तार से समझाया। 1. प्रथम मंत्र, बुद्धि और विवेक की शुद्धि के लिए। संत ने कहा, प्रथम मंत्र तुम्हारी संतान को सद्बुद्धि और निर्मल विवेक प्रदान करेगा।
जिससे वे कुसंगति से दूर रहेंगे और सही मार्ग का चुनाव करेंगे। यह मंत्र भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालक और धर्म के रक्षक हैं। जब आप रात्रि में इस मंत्र को 21 बार जपते हैं तो आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मेरी संतान को वह बुद्धि दें जिससे वे सुख और धर्म के मार्ग पर चलें। यह मंत्र तत्काल संतान के मन से नकारात्मकता और आलस्य को हटाना शुरू कर देता है। 2. द्वितीय मंत्र आज्ञाकारिता और पितृभक्ति के लिए। दूसरा मंत्र तुम्हारी संतान के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम, सम्मान और आज्ञाकारिता का भाव जागृत करेगा। यह मंत्र पुत्रों को माता पिता की सेवा के लिए प्रेरित करता है। यह सरल परंतु अत्यंत शक्तिशाली मंत्र भगवान श्री राम को समर्पित है, जो पितृभक्ति और आज्ञाकारिता के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उन्होंने पिता के वचन के लिए राजपाट त्याग दिया था। इस मंत्र का 51 बार जप करने से पुत्रों में कर्तव्य परायणता का भाव आता है और वे स्वेच्छा से माता पिता की सेवा करना अपना परम धर्म समझते हैं। यह मंत्र बड़े पुत्र जयंत के क्रोधी स्वभाव को शांत करने के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली है। भय मुक्ति और आत्मविश्वास के लिए। तीसरा मंत्र तुम्हारी संतान को आत्मविश्वास देगा, जिससे वे जीवन में सही निर्णय ले सकेंगे और किसी के धोखे या बहकावे में नहीं आएंगे। यह विशेष रूप से तुम्हारे छोटे पुत्र विशाल के लिए लाभकारी है। यह मंत्र भगवान गणेश को समर्पित है, जो विघ्नहर्ता और बुद्धि के दाता हैं। इस मंत्र का 21 बार जप करने से संतान के मन से डर और संशय दूर होता है। उनमें सही और गलत को पहचानने की क्षमता विकसित होती है और वे अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए साहस दिखाते हैं। यह मंत्र व्यापार और निर्णय क्षमता को मजबूत करता है। 4. चतुर्थ मंत्र दुर्भाग्य निवारण और सुरक्षा के लिए। चौथा मंत्र तुम्हारी संतान पर आने वाले हर दुहक, दुर्भाग्य और संकट से उनकी रक्षा करेगा। यह उनकी आयु, स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के लिए है। यह मंत्र हनुमान जी को समर्पित है, जो शक्ति, पराक्रम और सुरक्षा के देवता हैं। इस मंत्र का 11 बार जप करते समय माता पिता को अपनी संतान के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र की कल्पना करनी चाहिए। यह मंत्र बुरी शक्तियों, बुरी नजर और अचानक आने वाले संकटों से संतान की रक्षा करता है और उन्हें स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाता है। संत ज्ञानदेव ने धर्मशील से कहा, वत्स, तुम्हें यह जप 21 दिनों तक बिना किसी नागा के करना है। जप करते समय तुम्हारे मन में पुत्रों के प्रति क्रोध या निराशा का भाव नहीं होना चाहिए। केवल उनके कल्याण और प्रेम का भाव रखकर शांत और पवित्र मन से जप करना। धर्मशील ने संत के चरणों में अपना सिर रखा और आशीर्वाद लेकर वापस लौटे। उसी रात्रि से उन्होंने मंत्र जप आरंभ कर दिया। सप्ताह 1 हृदय की शांति। पहले कुछ दिनों तक धर्मशील को बाहरी परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन उनके मन को अद्भुत शांति मिलने लगी। वर्षों से जो चिंता उन्हें खाए जा रही थी, वह अब कम होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि मंत्रों का जप करने से पहले उनका अपना मन शांत हो रहा है। सप्ताह 2 व्यवहार में सूक्ष्म परिवर्तन। 10वें दिन एक चमत्कार हुआ। बड़ा पुत्र जयंत, जो कभी देर रात तक घर नहीं आता था, वह समय पर आया और उसने पहली बार पिता के पैर छुए। यद्यपि उसने कुछ कहा नहीं, पर उसके व्यवहार में एक विनम्रता झलक रही थी। अगले दिन छोटा पुत्र विशाल, जो कभी आलस्य नहीं छोड़ता था, उसने पिता से स्वयं पूछा कि क्या वह व्यापार के किसी कार्य में सहयोग कर सकता है। धर्मशील की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। सप्ताह 3 पूर्ण निष्ठा और परिवर्तन। धर्मशील ने अपनी निष्ठा और बढ़ा दी। उन्होंने समझा कि यह मंत्रों की शक्ति है जो मेरे हृदय से होकर मेरे पुत्रों के हृदय तक पहुंच रही है। 21वें दिन जब धर्मशील ने अंतिम बार जप पूर्ण किया, तो सुबह होते ही उनके दोनों पुत्र उनके पास आए। जयंत ने कहा, पिताश्री, हमें क्षमा करें।
हमें नहीं पता था कि हमारे कारण आप इतना कष्ट उठा रहे हैं। आज से हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और कुसंगति त्याग देंगे। विशाल ने कहा, पिताजी, मैं आपके मार्गदर्शन में व्यापार के कार्यों को सीखना चाहता हूँ। धर्मशील का हृदय पूर्ण संतोष से भर गया। उन्होंने अपने पुत्रों को गले लगाया। उन्होंने देखा कि उनके पुत्रों के मुखमंडल पर अब निर्मलता और संकल्प का तेज है। प्रिय भक्तजनों, धर्मशील की यह कथा सनातन सत्य का प्रमाण है। जब माता पिता सच्चे हृदय से, बिना किसी द्वेष या क्रोध के, अपनी संतान के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो स्वयं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। यह 4 मंत्र केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये प्रेम, भक्ति और समर्पण की वह धारा है जो माता पिता और संतान के बीच सद्भाव का सेतु बनाती है। समर्पण भाव। जप के अंत में अपने पुत्र पुत्रियों का नाम लेकर शांत मन से ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने ये मंत्र जप उनके कल्याण के लिए किया है। आप उन्हें सद्बुद्धि और सुख प्रदान करें। निरंतरता। 21 दिनों तक यह जप अवश्य करें। यदि एक दिन भी छूट जाए तो पुनः पहले दिन से आरंभ करें। प्रिय भक्तजनों, इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और उन सभी दुखी माता पिता तक पहुंचाएं जो आज भी अपनी संतान को लेकर चिंतित हैं। आपका एक छोटा सा शेयर, एक लाइक किसी के जीवन में संतान सुख की वर्षा कर सकता है। तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। यह संदेश आगे बढ़ाइए और हो सके तो कमेंट में जय राधे या जय श्री राम जरूर लिखें।